भाजपा आ रही है। क्यों? मैम 5 साल का वर्क उससे इतना अच्छा था, आप क्या ही बोले। मतलब जिन चीज़ों की उम्मीद नहीं थी वो चीज़ें हो की मिली, राम मंदिर की उम्मीद नहीं थी वो सारे पॉइंट्स आ गए। मैं जॉबलेस था, मुझे भाजपा की गवर्नमेंट में ही जॉब मिली। योगी जी आना चाहिए। क्या फ़ायदा लगता है योगी जी के आने से? थोड़ा सा क्राइम कम हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत क्राइम कम हुआ है, और थोड़ा सा गर्ल्स का फ्रीडम भी मतलब अच्छा रहा है। चाय का आनंद ले रहे हैं आप, चाय वाले को और योगी जी को जिताएंगे? बिल्कुल 100%। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की कौन सी कमियां लगती हैं जो आप देखते हैं कि वो कहीं है ही नहीं आजू बाजू? नमाजवाद, मेरे को तो बस यही लगता है मैम। और सारे दंगा माफिया धोनी की पार्टी में भरे पड़े हैं। उनके वो बोलते हैं कि जैसे अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम हिंदुओं को बताएंगे, हम बाबरी का निर्माण करवाएंगे, क्या क्या बोलते रहते हैं मैम। बिल्कुल भी भरोसा नहीं उन पर। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान तो हो चुका है, 6 चरणों का मतदान बाकी है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। लखनऊ में आज हम मौजूद हैं लोगों की राय जानने के लिए। चौथे फेज में लखनऊ में मतदान होता है। यहाँ की जनता क्या सोचती है, कौन इस बार सत्ता में आ रहा है, लोगों की राय जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बहुत फेमस दुकान है शर्मा जी की चाय, आप इससे वाकिफ होंगे। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? शिवेंद्र द्विवेदी। चाय का आनंद ले रहे हैं आप, चाय वाले को और योगी जी को जिताएंगे? बिल्कुल 100%। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि क्यों सत्ता में काबिज होगी वापस से योगी सरकार? अरे मैम, हम आपसे पूछते हैं कि क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्या कारण है ऐसे, क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे आपकी राय जानने के लिए हम निकले हैं, आप आम जनता हैं। अभी आपके सामने एक शख्स ने बोला। देखिए मैम, ऐसा है, हर एक आदमी का सोचने का तरीका अलग अलग है, चीज़ें अलग अलग हैं। देखिए हमें लगता है कि जैसे आपने अभी एक बात पूछी थी मान्यवर से कि गुंडागर्दी वास्तव में आपने देखा कि जो बड़े बड़े बाहुबली हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो जिनका एक टेरर था, उनका काफ़ी कुछ जो है मतलब पब्लिकली दिखा कि नहीं, उनका बहुत कुछ जो है उन्होंने खोया। और बाकी जो भ्रष्टाचार की बात कर लें कि जैसे कि घूसखोरी है, अब हम दूसरे को क्या कहें, हम अपनी ही बात करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जी, जैसे कि पुलिस है और अन्य चीज़, थोड़ा सा हाथ कांप रहे हैं लोगों के पैसे रुपए लेने में। ये चीज़ें तो हैं। मेरे कई रिश्तेदार ऐसे हैं, मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ, मेरे कई रिश्तेदार हैं जिन्होंने अब की बार मतलब काफ़ी समय बाद ऐसा मतलब कि मैसेज आया कि कई सरकारी नौकरियों में वो गए और उनको पैसा नहीं देना पड़ा। तो एक बड़ी बात है, हम मतलब सरकारी नौकरी की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती बिना पैसे दिए। ऐसा माहौल बन चुका था, अब ऐसा नहीं है। लेकिन आरोप बीजेपी पर ये लग रहे हैं कि वो सारी सरकारी नौकरियां ही खत्म होती जा रही हैं, लोगों को मिल नहीं रही है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं आप खबरें देखती हो? नहीं, वो तो ठीक है मैम। अब जितनी हमारी डिग्निटी, हम उस हिसाब से प्रयास करें, क्यों नहीं होगा? सब कुछ तो संभव है, बस शर्तें हम भी तो कुछ करना सीखें, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। हम उस लायक क्यों ना बने? हमें आपको लगता है आपको कि योगी ही आएंगे? 100%। चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? आदर सिंह नाम है मैम मेरा। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। अच्छा, क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है सत्ता में? भाजपा आ रही है। क्यों? मैम 5 साल का वर्क उससे इतना अच्छा था, आप क्या ही बोले। मतलब जिन चीज़ों की उम्मीद नहीं थी वो चीज़ें हो की मिली, राम मंदिर की उम्मीद नहीं थी वो सारे पॉइंट्स आ गए। मैं जॉबलेस था, मुझे भाजपा की गवर्नमेंट में ही जॉब मिली। मैंने पहले कहीं भी ट्राई किया था और पुलिस सुरक्षा भी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब लड़कियाँ हो मतलब आराम से चल सकती है रोड पे, सारी चीज़ें। मेरा घर अर्बन एरिया में, मतलब रूरल एरिया में है, वहाँ पे मतलब लाइट्स वगैरह नहीं तो प्रॉपर थी, बट अब सब कुछ है और रोड वगैरह भी सब कुछ है। विपक्ष तो कह रहा है कि नौकरी है ही नहीं, योगी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ मंदिर मस्जिद और इसी पे बस लड़ते चले गए। मैम करने के लिए कुछ आना भी तो चाहिए ना पहले। अब डिग्री लेके घर पे बैठे रहेंगे, बाहर देखेंगे नहीं, जॉब ढूंढेंगे नहीं तो मिल जाएगी क्या उनको ऐसे? अब कुछ करने का मन हो तभी कुछ कर सकते। करने वाला तो चाय खोल के भी देखिए आज क्या बन गए शर्मा जी। अगर ये ना सोचते तो आज इनकी दुकान होती क्या? वही चीज़ है मैम। समाजवादी पार्टी की कौन सी कमियां लगती हैं जो आप देखते हैं कि वो कहीं है ही नहीं आजू बाजू? नमाजवाद, मेरे को तो बस यही लगता है मैम। और सारे दंगा माफिया धोनी की पार्टी में भरे पड़े हैं। उनके वो बोलते हैं कि जैसे अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम हिंदुओं को बताएंगे, हम बाबरी का निर्माण करवाएंगे, क्या क्या बोलते रहते हैं मैम। बिल्कुल भी भरोसा नहीं उन पर। तो
काम किया था, थोड़ा बहुत तो अच्छा किया था उन्होंने, बट आते सरकार बदलते उनकी सारी पोल खुल गई मैम, तो बिल्कुल भी नहीं। उनसे अगर किसी टॉपिक पे बात किया जाता है तो टॉपिक बदल देते हैं। उनसे अगर उनके नेता करप्ट नेता पे कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, तो वो बात ही पलट देते हैं। वो कहते हैं वहाँ पे पासी ने आग लगा दी, वहाँ पे रेप हो गया। इनके गवर्नमेंट में कितने रेप हुए मैम? अगर बीजेपी के गवर्नमेंट में कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव के सांसद थे, उन्होंने रेप किया था, वो जेल में। अगर बीजेपी गवर्नमेंट चाहती तो क्या उनका वो नेता जेल में होता? नहीं होता, बट उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया। बट इनकी गवर्नमेंट में कोई एक्शन नहीं था, और वो तो बोल रहे गवर्नमेंट बनते हैं हम अपने सारे साथियों को छुड़वा लेंगे। बस यही सारी चीज़ें मैम। अच्छा, विपक्ष इसे भी मुद्दा बना रहा है। आपको याद होगा लखीमपुर कांड जो हुआ था, उसमें अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर आरोप लगा था, उन्हें जमानत मिली है, तो कह रहे हैं कि खुद के नेताओं को बाहर निकाल रहे हैं, हमारे नेताओं को फर्जी मुकदमे में अंदर कर रहे हैं। मैम मैं तो कह रहा हूँ अभी भी उनके खिलाफ मुकदमा, क्योंकि मैंने भी वीडियो देखा कैसे कार ने उनको जीप ने कुचल दिया था। मैं तो अभी भी खिलाफ हूँ लखीमपुर वालों के खिलाफ, कि बीजेपी इसके खिलाफ एक्शन ले। अब अगर नहीं लेती है तो इनकी सबसे बड़ी भूल होगी मैम। लेकिन वैसे आप योगी के साथी हैं? सब बिल्कुल सपोर्ट है मैम। ये बताइए क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार सत्ता? योगी जी. योगी जी। क्यों? See, I have faith in him and he has done good for UP and Lucknow. So this is my core reason. क्या काम किया है? क्या काम किया है, अब मैं आपको काम की लिस्ट आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ, बट जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, दिस इज़ गुड. मतलब द डेवलपमेंट, अब यूपी की जो पहचान हो रही है, इट्स नॉट अ क्राइम कैपिटल. ये बम्बई वाले ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप वहाँ जाएंगे तो गोलियाँ चल रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है. मतलब आपको लगता है कि जो सुरक्षा के लिहाज से हम लोग ज़्यादा सेफ हो गए हैं? सो अभी मेरी गाड़ी वहाँ पे चेक हुई, तो दिस वाज नॉट हैपनिंग एट दैट टाइम. जो पहले जो हो रहा था, अभी हम उनके साथ थे, हमारी गाड़ी अभी वहीं चेक हुई, तो हमने चेकिंग कराई. ऐसा नहीं था डर कि हमको किसी में चीज़ों में फंसा दिया जाएगा. दिस इज़ व्हाट इट इज़. चलिए, अब चूंकि आप बम्बई से हैं, आपको यहाँ के लगा कैसे? क्योंकि 5 साल से अब योगी की सरकार है, लगा डेवलपमेंट हुआ है कुछ? मैं तो पहली बार ही आया हूँ, बट ठीक लग रहा है. सेफ अच्छा लगा, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है निश्चित। या सर आपका नाम? सत्येंद्र। आप किसे जिता रहे हैं इस बार? देखिए जो अच्छा काम करेगा उसी को चाहेंगे। अच्छा काम कैसे पता चलेगा? हम 5 साल से योगी जी को देख रहे हैं, लगभग अखिलेश का कार्यकाल भी हम सबने देखा है, तो कुछ तो सोचा होगा। हाँ सोचा तो है। अच्छा मत बताइए किसे वोट दे रहे हैं, ये बताइए किसको चाहते हैं, कौन आए? जो भी डेवलपमेंट करे वो होना चाहिए, उसको आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे कौन डेवलपमेंट कर रहा है? जैसे स्कूलों का डेवलपमेंट होना चाहिए। कौन करेगा? किस पे भरोसा है? देखते हैं कौन। अरे जनता की राय है, आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, आप बेबाक बोल सकते हैं। योगी जी आना चाहिए। योगी जी आने चाहिए। जी बिल्कुल। क्या फ़ायदा लगता है योगी जी के आने से? थोड़ा सा क्राइम कम हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत क्राइम कम हुआ है, और थोड़ा सा गर्ल्स का फ्रीडम भी मतलब अच्छा रहा है इस प्रकार से। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आपको लगा कि क्राइम ज़्यादा था? समाजवादी पार्टी में मैं यहाँ पर था नहीं। अच्छा। जी उस आपको दौरान अभी थोड़ा अच्छा महसूस? हाँ अच्छा लग रहा है इसमें। सर आपका नाम? मुकेश शुक्ला। किसे जिता रहे हैं इस बार? भाजपा को। क्यों, क्या अच्छा काम किया है? एक्चुअली लाइफ में सबसे मेन चीज़ होती है प्रोटेक्शन। अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो लोग कहते हैं सपा पार्टी नहीं आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कौन सी पार्टी आनी चाहिए, कौन सी पार्टी नहीं आनी चाहिए, उसका वैलिड रीजन हमें पता होनी चाहिए। हम देखते हैं सपा पार्टी में अखिलेश यादव सीएम बन जाते हैं, चलो अच्छी बात है, उन्होंने मैं ये नहीं बोलूँगा उन्होंने काम खराब किया, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए उनके सीएम बनने के बाद साइड में कितने लोग और सीएम बनेंगे। यानी कभी कोई काम होता है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, हमने दंगे का नाम बोल दिया है, बस उसका मेन जो प्रॉब्लम रही थी उस समय आज हम का फ़ोन करते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ हुई। मैं सबसे मेन चीज़ चाहता हूँ प्रोटेक्शन होना चाहिए। ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसमें कमी ना हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं है। बट अगर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी बेहतर है तो बेहतर में हम इनको चूज़ करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनमें भी जो कमियां हैं वो भी दूर होनी चाहिए, ना कि ये कि हम ये कह रहे हैं कि हम भाजपा के सपोर्टर हैं या भाजपा अच्छा काम करती हैं वो काम करना भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और भी है बेरोजगारी को, मैं जरूर बोलना चाहूँगा, पार्टी कोई भी हो इस समय बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भाई हमने SSC के थ्रू स्टाफ के थ्रू सिलेक्शन लिया था, उसमें एक प्रॉब्लम ये थी हम 2012 बैच के थे और पिछले 2-3 साल से किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, एग्ज़ाम होता है कैंसिल होता है, कोर्ट केस हो जाता है। तो ये सरकार जब कुछ भी बोले कि हमने बहुत बड़े काम कर दिए, लेकिन वास्तविकता जो बच्चा तैयारी कर रहा है इस समय वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में है इस समय। कहीं ना कहीं हमें इसको जरूर ध्यान देना चाहिए।
सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला गवर्नमेंट सब एक जैसी होती हैं, लेकिन हमने जो प्रोटेक्शन वाला मुद्दा बोला, मैं बीजेपी को फेवर करूँगा। कुछ सिस्टमेटिक सही किया है, वो भी सही होना चाहिए, लेकिन मैं मतलब बेरोजगारी वाले मुद्दे पे मैं थोड़ा सा बीजेपी को जो बोलूँगा कि वो उस पर काम करे। यानी आप फ्री वाली चीज़ों पे नहीं जाएंगे? सपा ने तो बहुत सारी चीज़ें फ्री देने का वादा किया है। बिजली बताइए, लाइफ में कोई चीज़ फ्री मिलती है क्या आपको? उसके अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो जो सब्सिडी ले रहा है ना, वो सब्सिडी फ्री नहीं ले रहा, वो हमारे पैसे ले रहा है। तो कोई लाइफ में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती, ये दिमाग में सेट कर लो। कोई हमें फ्री दे रहा है, वो दूसरे की जेब कटेगी तो उसको फ्री मिलेगा। क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? समाजवादी पार्टी। क्यों? बेसिक चीज़ों पे काम करती है वो, रोज़गार और सभी के लिए बहुत चीज़ें योजनाएं लाती हैं जिससे पब्लिक को फ़ायदा होता है। और पब्लिक जो है 5 सालों में बहुत परेशान हुई है पिछले। मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग हैं, और इस टाइम मैं ट्यूशन्स और कोचिंग्स की हेल्प से ही अपना काम करता हूँ। मैंने सिविल में बीटेक कर रखा है, उसके बावजूद मैं कंस्ट्रक्शन में वर्क कर रहा हूँ। फिलहाल मैं बिज़नेस कर दिया, चालू स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारी 16 की वैकेंसी 18 की वैकेंसी पेंडिंग है। इतना वेट हम नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है। समाजवादी पार्टी को लेकर हमेशा से ये कहा जाता है कि गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। गुंडागर्दी तो ये मेन मुद्दा नहीं है, ये बेसिक चीज़ों से हटकर है। और गुंडागर्दी इसमें भी होता है, बस यह है कि चीज़ों को हाईलाइट नहीं हो पाती हैं चीज़ें, वो मतलब सामने नहीं आती पब्लिक के, होती है पर वो चीज़ों को दबा दिया जाता है। आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने अभी कासगंज में एक रैली को संबोधित किया और वहाँ पे उन्होंने कहा माफिया जेल में नहीं होंगे, आपकी जान पर बनाएगी। तो इन सड़कों का, इन सब चीज़ों का क्या फायदा है? सेफ्टी तो सबसे इम्पोर्टेंट, खुद पे अपने मुद्दों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। अगर मुझे कोई मार रहा तो मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। पब्लिक मुझे कोई गोली मार देगा तो पुलिस आके क्या बचा लेगी? तुरंत नहीं, मुझे खुद अपने लिए लड़ना पड़ेगा। ये बेसिक मुद्दा नहीं हुआ। तो आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, आपको लगता है इस बार सत्ता में वही आ रही है? बिल्कुल आएगी। मैं समाजवादी पार्टी 169 से सेक्टर प्रभारी भी हूँ। समाजवादी पार्टी से गोमती यादव जी लड़ रहे हैं और हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं। और जो पहला चरण का चुनाव हुआ है, इसमें समाजवादी पार्टी मुझे लगता है 40 से ज़्यादा सीटें जीत रही है।